उन गहरे यारों में पहला नाम उस वक्त भी आता था तो अबू बकर सिद्दीक का आता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये शादी उस वक्त हो रही है जब मेरे पाक नबी तो है मगर इजहार नहीं फरमाया। हुजूर नबी तो है मगर नबूवत का अभी ऐलान नहीं फरमाया। अब उस बारात में मरोट के रहने वालों, आज इनके भाई इनके दोस्त चले। अब वो बारात कितनी प्यारी है, दूल्हा बनकर चलने वाला आमीना का लाल बदुहा के मुखड़े वाला है, वो हार पकड़कर आगे चलने वाला अबू तालिब है। और उस बारात में खुशी के तराने सुनाने वालों में कहीं अबू बकर खड़ा नजर आता है, कहीं फारूक आजम खड़ा नजर आता है। और उस हाल में भी शेर खुदा मुश्किल कुशा अपने बचपन में मेरे मुस्तफा का साथ निभाता नजर आता है। सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ूं, जो जुमला सुनाना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो आज काम किया है ना, ये काम पहली बार नहीं हुआ, बस यूं कह लें ये हुजूर की एक सुन्नत दी जो उम्मत ने छोड़ दी। आज डॉक्टर साहब ने उस सुन्नत को दोबारा जिंदा किया है। मैं सिर्फ ये सुनाना चाहता हूँ कि कोई कहे कि डॉक्टर साहब ने ये क्या काम कर दिया। भाई एक सुन्नत थी और ये 100 शहीदों का सवाब ले गए। 100 शहीदों का सवाब आज डॉक्टर साहब को मिल गया कि एक छोड़ी हुई उम्मत ने जो सुन्नत छोड़ चुकी थी, डॉक्टर साहब ने आज उस सुन्नत को जिंदा किया है। अब बारात दुल्हन के आंगन में पहुंच गई, हुजूर पहुंच गए। अरब का उस दौर में एक रिवाज था, अब तो खुतबे के मौके पर एक खुतबा पढ़ा जाता है, इस्लाम से कबल 2 खुतबे पढ़े जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंच गए तो उस दौर का एक रिवाज सुन लीजिए। वो रिवाज ये था कि दुल्हन वाले किसी शायर का इंतजाम करते, उसे कहते दुल्हन का ये नाम है, दुल्हन के इतने भाई हैं उनका ये नाम है, दुल्हन के अब्बू का ये नाम है, कबीले का ये नाम है, इस कबीले ने ये बड़े बड़े काम किए हुए हैं। अब शेर व शायरी के अंदाज में ढाल और निकाह से पहले खड़े होकर बारातियों को सुनाना, ताकि बारातियों को पता चल जाए कि आज दुल्हन कौन है और किस खानदान से जा रही है, इस खानदान के कारनामे और इस खानदान की अजमत और इस खानदान की शोहरत क्या है। ये रिवाज था और आज डॉक्टर साहब ने भी वही रिवाज पूरा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज डॉक्टर साहब ने भी वही रिवाज पूरा किया। नासिर भाई को भी बुला लिया है, सदात भाई को भी बुला लिया है, और पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद कुर्बान शाह साहब को भी बुला लिया है। अब ये वो सुन्नत पूरी हो रही है। इसी तरह दूल्हा वाले अरब के उस मुआशरे और रिवाज के मुताबिक जब दूल्हा को लेकर निकलते तो बारात से कबल वो भी एक शायर को बुलाते और कहते मियाँ दूल्हा का नाम ये है, दूल्हा के अब्बू का नाम यह है, ये जो दूल्हा या दूल्हा के खानदान वाले हैं ना, इन्होंने जिहाद भी किए हुए हैं, इन्होंने सराय भी बनाई हुई है, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं। अब इसको शायरी में ढाल। पहले जब दुल्हन वाला अपनी कबीले का कसीदा सुना चुके तो फिर तूने खड़े होकर दूल्हा और दुल्हन के खानदान की तारीफ करनी है कि ये कैसे है। अब दूल्हा और दुल्हन की तरफ से आए हुए शायर अपना अपना कलाम सुना चुकते तो उसके बाद निकाह होता। ये अरब का रिवाज था। और मुझे अगर कोई कहे कि आज जो दुल्हन है वो कौन है, तो मैं कहूँ दावत इस्लामी की यहाँ पर गुलामी करने वाले डॉक्टर साहब की बेटी है। सुभान अल्लाह। अपना कसीर सरमाया डॉक्टर साहब दावत इस्लामी पर खर्च कर रहे हैं। इनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि मरोट के मॉडल टाउन में फैजान मदीना आबो ताब के साथ अमीर अहले सुन्नत का फैजान तकसीम कर रहा है। ये आप ही की मेहनत, तवज्जो और मेहनत है कि आपकी शफकत की वजह से आज देख लीजिए दावत इस्लामी के कितने बड़े बड़े निगरान यहाँ आए हुए हैं। ये आपकी मेहनत और मोहब्बत है कि दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना में 1 महीने का फैजान कुरान और हदीस कोर्स इस वक्त जारी है।
اور وہاں کے لیے کھانے پینے کا انتظام میں نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب ان 48-50 کے قریب بچوں کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتا نظر آتا ہے. اسے کیا ضرورت ہے؟ کہتا نہیں یہ دعوت اسلامی کا کام ہے، یہ حضور کے مہمان ہیں. تو اس سے آپ ان کی نیچر، ان کی سوچ کا اندازہ کریں یہ کیسے ہیں. تو آگے نہیں بڑھتا، بس وہ جملہ سنیے. اب برات آ گئی. عرب کے رواج کے مطابق سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو شاعر آیا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے ایک طویل قصیدہ بیان کیا. یہ قصیدہ شواہد النبوہ میں بھی ہے، ضیاء النبی میں بھی اس کا کچھ تذکرہ ہے، اور بخاری شریف میں بھی اس کا کچھ تذکرہ ہے نکاح کا. وہ شاعر کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا برات لے کر آنے والوں سنو، آج جسے دلہن بنا کر لے جا رہے ہو نا، یہ وہ خاتون ہے جس کے دروازے پر آنے والے کسی بھیکاری کو آج تک زمانے نے مایوس ہو کر واپس جاتے نہیں دیکھا. آج اسے دلہن بنایا جا رہا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والی ہے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والی ہے. آج اسے دلہن بنایا جا رہا ہے، اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے اخراجات پورے کرنے والی ہے. عرب کی ممتاز ترین تاجروں میں سے اگر کسی نے ایماندار تاجرہ کا نام سننا ہو تو عرب کی اس ایماندار تاجرہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ختم نبوت، لبیک لبیک.